लगन कुंडली में सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के कंजक्शन से आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे। मान लो आपका मंगल और केतु का कंजक्शन बन रहा है आपके सप्तम भाव में, तो आपका जीवन साथी आपको कैसा मिल सकता है, जीवन साथी की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, साथ में उनके आने के बाद आपकी मैरिड लाइफ पर कैसा असर पड़ेगा। देखिए, मंगल और केतु बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक युति मानी जा सकती है। और यहाँ पर अगर मंगल और केतु का कंजक्शन जैसे गुरु के साइन में बनेगा, धनु या मीन राशि में, तो यहाँ आपके जीवन साथी के स्पिरिचुअल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर मंगल के घर में बनेगा या सूर्य के घर सिंह राशि में बनेगा, तब आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा झगड़ालू या गुस्सैल हो सकता है और तब आपके डिटैचमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उससे। और कभी कभी ऐसी कंडीशन में सडनली डिटैच हो जाते हैं आप अपने पार्टनर से, या अगर सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो डिवोर्स होने की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मंगल केतु का जो ये कंजक्शन है, ये सडनली आपकी मैरिड लाइफ को बदलता है एकदम से। तो यहाँ पे आप अगर केतु पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। केतु से रिलेटेड फील्ड का नॉलेज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो होगा तंत्र मंत्र में रुचि रखेगा, कोई भी प्रकार से सिद्धि, ध्यान, साधना वगैरह में रुचि रखेगा, या वो कोई अकल्ट के फील्ड से जुड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर मंगल यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो जीवन साथी की सेहत को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। अगर मंगल यहाँ अष्टमेश होके या 12वें घर के लॉर्ड होके या छठे घर के लॉर्ड होके बैठे हैं, तो इस बात की और भी ज़्यादा संभावना है कि आपको जीवन साथी आने के बाद कुछ गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जीवन साथी की सेहत को तो खतरा रहेगा ही, आपको आर्थिक रूप से भी कुछ नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो केतु हैं वो एक तरीके से बहुत विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं और केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ऐसे कंडीशन में आप मंगल का जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे, तो अक्सर आप उन भावों के लिए गलतियां करेंगे जिनका स्वामी आपके चार्ट में मंगल है या मंगल जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मान लो मंगल अपने ही घर में यहाँ बैठा हो तो ये जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वास्तव में अगर मंगल और केतु पर बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट हो या इवन अगर शुक्र का प्रभाव हो तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन यहाँ केतु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पा रहे हैं वास्तव में यहाँ, क्योंकि राहु का प्रभाव भी रहेगा, राहु आपके लगन में स्थित रहेंगे। ऐसे में जीवन साथी से आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे आपका सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। अब मान लो अगर मंगल या केतु के साथ चंद्रमा भी अगर स्थित हो जाते हैं, तब ये स्थिति और भी ज़्यादा आपके कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगी। तो आपको ये सब देखना होगा। वास्तव में अब आपके चार्ट में मंगल, क्योंकि वो 10th हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके लगन के साथ साथ, फिर वो आपके 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, डिसीजन लेने का जो तरीका है, वो भी आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी मैटर करेगा। इसके साथ साथ कोई भी प्लैनेट जो आपके चार्ट में राहु के साथ बैठा है, उस ग्रह का यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा, तो आपको उस ग्रह को देखना होगा। और वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों का एनर्जी भी वो सप्तम के साथ एक्सचेंज कर रहा है। मंगल और केतु का जो कंजक्शन है वो एक समय बाद आपको काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है। अगर यहाँ पे जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव है मान लो इस कंजक्शन पर, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपको 40 या 45 की एज के बाद अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। बट मंगल और केतु जब भी साथ होते हैं किसी भी भाव में, तो एकदम से सडनली रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं और आपकी अपेक्षाओं के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव से रिलेटेड मामलों में डील करते हुए आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी होगी और आपको गलत डिसीजन लेने से बचना होगा। अब यहाँ अगर मान लो मंगल अगर रेट्रोग्रेड भी हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड होने के केस में केतु का और भी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव मंगल पर बढ़ जाएगा। और क्योंकि जो केतु है वो मंगलवत ही चलते हैं, तो जो वक्री मंगल होता है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपके डिवोर्स होने या सेपरेट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मंगल केतु का सप्तम भाव का जो कंजक्शन है वो आपको पार्टनर के साथ अटैचमेंट नहीं देता, बल्कि पार्टनर के साथ आपका जो एनर्जी है वो विपरीत दिशा में काम करता है। यानी पार्टनर के साथ ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, आपको कहीं ना कहीं पार्टनर से उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपका पार्टनर किसी भी मामले में आपका उतना अधिक सपोर्ट करेगा जैसा आप चाहते हैं। मंगल केतु का ये जो कंजक्शन है उसकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है
और उसका जो व्यवहार है वो सडनली चेंज हो सकता है आपके प्रति। तो आपका जीवन साथी बहुत ही असामान्य व्यवहार करने वाला हो सकता है आपके साथ। इसके साथ साथ बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना होगा। जो भी ग्रह इस कंजक्शन में जुड़े हुए होंगे या जो भी ग्रहों का प्रभाव दृष्टि संबंध के द्वारा भी यहाँ पड़ रहा होगा, उन ग्रहों से संबंधित जो भाव हैं आपके चार्ट में, उनमें आप कोई भी प्रकार की गलतियां ना करें जब भी आप डिसीजन लेते हैं। अब केतु एक बहुत ही ब्लाइंड प्लेनेट की तरह है। ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ पर आप वास्तव में क्या डिसीजन लें या क्या फैसला करें, इसको आप सोच या समझ नहीं पाएंगे और अपने फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर यहाँ पर यह कंजक्शन मान लो गुरु के घरों में बन रहा है, जैसे मीन राशि में बन रहा है या धनु राशि में बन रहा है, तो आपका जीवन साथी का स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अनबन रहेगी। तो ऐसे केस में आपका पार्टनर बहुत ही एक मिस्टीरियस पर्सन आपकी लाइफ में साबित हो सकता है। वो पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को स्पिरिचुअली तो ग्रो कर सकता है, लेकिन जब भी आप भौतिक सुख सुविधाओं की बात करते हैं, भोग विलास की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन जो है सारी अधूरी ही रह जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में मंगल और केतु के ये जो प्रभाव है कुछ इस तरीके के रहेंगे। भले ही आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, दिखने में वो काफ़ी अच्छा लुक वाला होगा, पर्सनैलिटी वाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी आपको काफ़ी स्ट्रांगली इम्पेक्ट करेगी। मंगल केतु का ये जो प्रभाव है सप्तम भाव पर, उसकी वजह से आपका दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार है वो भी काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप कोई बिजनेस करें या बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने को देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी यहाँ बरतनी पड़ेगी।